मैं राहुल कुमार चौधरी आपके लिए मैं फिर आज लेकर के आया हूँ 36 स्लॉट्स, 6 पोल, डबल लेयर वाइंडिंग आज होगी। ठीक है, डबल लेयर टाइप की वाइंडिंग होगी और 3 फेज की ये मोटर है। और इस मोटर को मैं आज इसका डेवलपमेंट डायग्राम बना करके आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से करते हैं। एक्चुअली ये डबल लेयर जो में होती है, क्या होती है कि इसमें जो कॉइल्स की संख्या होती है, ये नंबर ऑफ जितने स्लॉट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं। तो आइए हम समझते हैं किस तरह से इसको करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसमें आपको फाइंड क्या करना होगा। सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा पोल पिच। पोल पिच को मैं फाइंड कर लेता हूं। पोल पिच कितनी होगी? पोल पिच निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोल पिच के लिए कि इसका होता है स्लॉट्स बाय पोल। आप इस तरह से डिवाइड, इससे क्या होगी? स्लॉट्स बाय पोल से आपको मिल जाएगी 36 स्लॉट्स है और 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 स्लॉट्स पर पोल आएगा। 6 स्लॉट्स पर पोल आएगा, यानी कि पर पोल जो स्लॉट्स की संख्या आएगी वो 6 आएगी। और इस तरह से आपको क्या हो गया? ये पोल पिच मिल गया। पोल पिच आपने 6 स्लॉट्स ले लिया। ये आपके लिए रिक्वायरमेंट्स है कि मैं जो क्वायर साइड डालने वाला हूं वो क्या डालूंगा। यहां पर देखो, मान लो कि ये स्लॉट्स हैं, ये है, मैंने यहां पे ये स्लॉट्स हैं। ये स्लॉट्स जो बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो क्वायर की एक साइड जो होगा स्लॉट्स की संख्या 1 में आएगी और दूसरी साइड जो आएगी 6 में आएगी। और इस तरह से हम इसको दे सकते हैं और इस तरह से कनेक्शन हो सकती है। मैंने क्वाइल इसी तरह से मैं डालने की कोशिश करूंगा और डालूंगा। चलो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात पोल पिच हो गई। दूसरी बात मैं क्या करूंगा इसमें, दूसरा जो आप कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ क्वाइल्स ग्रुप। क्वाइल ग्रुप्स कितने होंगे? क्वाइल ग्रुप आपको निकालना होगा। क्वाइल ग्रुप्स तो आपको क्या करना होगा? नंबर ऑफ फेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पोल्स। इस तरह से आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 4। ये नंबर ऑफ फेज कितने हैं? नंबर ऑफ फेज है यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई 4, यानी 12 क्वाइल ग्रुप्स होंगे। 12 क्वाइल ग्रुप्स होंगे। तो आपको याद रहे कि टोटल क्वाइल ग्रुप्स जो होगी वो 12 होगी। और अब हमें तीसरी बात जाननी है कि क्वाइल्स की संख्या कितनी होगी। चलो मैं तीसरी बात यहां पे जानने वाला हूं, क्वाइल्स की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ क्वाइल्स जो होगी वो इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स होगी, यानी कि नंबर ऑफ क्वाइल्स जो होगी वो स्लॉट्स की संख्या के बराबर होगी। अगर आप डबल लेयर वाइंडिंग करते हैं किसी भी मोटर में, चाहे मोटर में जितनी भी स्लॉट्स हो उसी के बराबर में नंबर ऑफ क्वाइल्स होगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आई होप आपको उस स्लॉट्स की जितनी संख्या होगी उतनी ही नंबर ऑफ क्वाइल्स होगी। आप ऐसा कर लेंगे। चौथी बात आपको पता करना है, इसमें क्या करते हैं कि कंटिन्यू हम क्वाइल साइड डालते जाते हैं, कोई भी स्लॉट्स छोड़ करके नहीं डालते हैं। और इस तरह से लगातार ये जो है, ये जैसे कि यहाँ पे है, एक नंबर में स्लॉट्स में मैंने डाली है तो फिर मैं दूसरे नंबर से कंटिन्यू देना शुरू कर दूंगा क्वाइल्स। इस तरह से पूरी तरह से ये भर जाएगा। तो इसमें क्या होगी कि स्लॉट्स में जो होगा टर्न्स कितनी होगी? टर्न्स इसमें जब हम टर्न्स इसमें क्या करते हैं, यानी पहले जो हम टर्न्स देते थे n, तो अब n/2 कर देंगे डबल लेयर में। सिंगल लेयर में क्या करते थे? आधा, मतलब कि उसमें जो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप 100 देते थे तो 100 टर्न्स को आप यहां पे क्या करोगे? डबल लेयर में 50 टर्न्स देना शुरू कर दोगे, क्योंकि एक स्लॉट में 2 क्वाइल साइड आने वाले हैं। तो 50 टर्न्स पहले क्वाइल साइड का और 50 टर्न्स दूसरे क्वाइल साइड का, दोनों मिलाकर के 100 टर्न्स होंगी। हर हाल में एक स्लॉट में
कुल टर्न्स की संख्या n ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वाइल्स की जो बनाऊंगा मैं क्वाइल्स, उसमें जो टोटल जो क्वाइल्स होगी, टोटल टर्न जो होगी उसमें वो n/2 करके ही बनाऊंगा। और इसमें देखो उससे डबल जो है क्वाइल्स में बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर वहां पे जो था 36 सिंगल लेयर में 18 क्वाइल्स बनाना पड़ता था, लेकिन यहां पे क्या करूंगा, यहां पे टोटल 36 क्वाइल्स बनानी होगी और इसकी संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी क्वाइल्स की संख्या। तो उसका टर्न्स आधा कर देना होगा। आधा कर देने से एक स्लॉट में क्वाइल्स के दो साइड, एक स्लॉट्स में क्वाइल्स के दो साइड घुसते हैं, एक साइड जो है पहले क्वाइल की और दूसरी साइड दूसरे क्वाइल की, दोनों मिल करके वहां पे पूरा करते हैं। तो चलिए हम इसको एक डायग्राम के द्वारा आपको मैं समझाता हूं किस तरह से मैं करूंगा। इतनी जानकारी आपको जो है आपको रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो हमारा क्वाइल्स ये जो बनेगा 36 क्वाइल्स बनेगा, और इसके साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ क्वाइल्स इन ईच ग्रुप, एक और आपको जानकारी है, नंबर ऑफ क्वाइल्स इन ईच ग्रुप, ईच क्वाइल ग्रुप, एक क्वाइल ग्रुप में नंबर ऑफ क्वाइल्स कितने होंगे, तो आप देखो कितने क्वाइल्स हैं, 36 क्वाइल्स हैं, और ग्रुप कितने हैं, 12 ग्रुप्स, 12 क्वाइल ग्रुप। तो आप देखो 12 क्वाइल ग्रुप हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये जो है 12 3 इस तरह से कर सकते हो, 3 क्वाइल्स पर ग्रुप आएगा। एक ग्रुप में हम 3 क्वाइल्स डाल सकते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर इतनी बातें आप समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आगे आपको बताता हूं कि किस तरह से हम लोग करेंगे इसको। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ स्लॉट्स ड्रॉ कर लेता हूं। 36 स्लॉट्स में वाइंडिंग होने वाली है, 36 स्लॉट्स की ये मोटर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्लॉट्स को ड्रॉ कर दो। चलो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। मैंने ये 36 स्लॉट्स को ड्रॉ कर लिया है। इसको काउंटिंग भी मैं इस पे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। मैंने इस नंबर ऑफ स्लॉट्स को ड्रॉ कर लिया है और आशा करता हूं कि आपने भी ड्रॉ कर लिया होगा। और मैं इसमें क्या करता हूं, तीन रंग का मैंने ले रखा है ये, और अलग अलग फेज को मैं अलग अलग कलर से दिखाने वाला हूं। तो आप भी ऐसा ही अपने नोटबुक में निकाल करके बिल्कुल कर लें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे। चलो सबसे पहले मैं रेड को डालने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, ठीक है, मैं इतना बड़ा नहीं लेता हूं। और 1 से 6 जो क्वाइल साइड जाएगी 1 से 6 जाएगी, तो आप इस तरह से कर लो, 1 से 6 जा रही है। और एक क्वाइल ग्रुप्स में आपको 3 क्वाइल्स आने वाले हैं, 3 क्वाइल्स आने वाले हैं। और इस डबल लेयर में जो है आपको कंटिन्यू कोई स्लॉट नहीं छोड़नी है। और मैं इस तरह से कर लिया, देखो एक क्वाइल्स हमारा पूरा हो चुका है। आप भी इस तरह से करते चलें। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा क्वाइल को मैं डालने की कोशिश करता हूं जो कि ब्लू कलर का होगा, और चौथे नंबर इससे जाएगी, इससे इस तरह से। आप भी बिल्कुल इस तरह से करते चलें।
दूसरा कॉइल भी मैंने डाल दिया है और मैं तीसरे कॉइल्स को अब डालने की कोशिश करता हूँ। तीसरे कॉइल्स को मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और ये आप निश्चित रूप से देखेंगे कि एक स्लॉट में कम से कम 2 कॉइल साइड तो आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपकी मोटर को थोड़ी सी चलने में परेशानी होगी। ठीक है, और डबल लेयर में सारे कॉइल्स को हम कंटिन्यू सभी स्लॉट्स में जाने देंगे। ठीक है, ये तीसरी कॉइल भी मैंने डाल दिया है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सिंगल लेयर की अपेक्षा इसमें आधा टर्न्स आधा कर देंगे। ठीक है, मैं फिर से रेड ले लेता हूं। आप देखो यहां से रेड से मैं स्टार्ट करता हूं। इसको मैंने रेड ऐसे ले लिया, इस तरह से रेड। मैंने रेड को भी डाल दिया है। रेड के बाद मेरा फिर से ब्लू की बारी आएगी। ब्लू को मैं लेता हूं यहां पे, ब्लू रंग। इस तरह से ब्लू वाले आप 3 कॉइल्स एक ग्रुप में आते हैं तो 3 कॉइल्स को आप लेते रहें। ठीक है, हो गया ये पूरा। अब क्या करते हैं, ब्लू के बाद ग्रीन होगी, ग्रीन को मैं ले लेता हूं। ग्रीन को मैंने लिया और इस तरह से ग्रीन जा रहा है। ये ध्यान देते रहेंगे कि एक स्लॉट में कम से कम 2 कॉइल ग्रुप आपको आनी चाहिए, 2 कॉइल आनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं आती है तो अनबैलेंस्ड हो जाएगी। अब मैं फिर से रेड की बारी आ रही है तो आप रेड को ले लेंगे। चलो यहां से मैंने क्या किया, रेड को मैं ले लेता हूं। तो आप देखो यहां से मैंने रेड को ले लिया और आप ध्यान देते रहें कि एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड होनी चाहिए। अगर आपकी कॉइल साइड 2 कॉइल साइड नहीं आएगी तो आई मीन आपको वहां पे परेशानी हो सकती है। रेड वाली कॉइल मैंने डाल दिया, रेड फेज की। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्लू को मैं ले लेता हूं और यहां पर देखो मैंने ब्लू को ले लिया इस तरह से। ब्लू को मैंने डाल दिया। इसके बाद क्या आएगी, ग्रीन की बारी आएगी। तो ग्रीन को मैं ले लेता हूं यहां से। इसी तरह से आप नियमित पूर्वक सारे कॉइल्स को स्लॉट्स में स्थापित करते चलें। अगर सारे कॉइल्स डल जाए उसके बाद कॉइल लीड्स को समझ लें और उसमें कलर जो है, कलर का इंडिकेशन जरूर दे दें। कौन सा कॉइल साइड किसकी है, कौन सा रेड पेज की है, कौन सा ब्लू पेज की है। मैं अब रेड फेज वाली कॉइल को मैं डाल रहा हूं, रेड वाली। तो आप भी इसको ध्यान दे करके देखते रहें और इस तरह से कंटिन्यू आपका हो जाएगा। अब देखो मैं तुरंत देते जा रहा हूं, इस तरह से आपका हो गया। इसके बाद मैं ब्लू को यहाँ पे ब्लू वाली फेज का मैं दे रहा हूं। आप इस तरह से देते चलें। देखो इसकी स्लॉट्स जो है इधर घूम करके आ जाएगी और जस्ट उसके बगल में आएगी। तो इस तरह से आप ले लें। ठीक है, और फिर यहां पे ये घूम करके आ जाएगी इस तरह से। ये दूसरा है। ठीक है,
तीसरा कॉइल जा रहा था तो इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। तो ये था हमारा क्या पहला था, और ये दूसरा यहां से आएगा तो इस तरह से आ गई। अब देखो यहाँ पे ये तीसरा जाएगा इस तरह से। हो गया। अब मैं इसके बाद ग्रीन को लेता हूं, ग्रीन वाली कॉइल को लेता हूं। तो आप देखो यहाँ पे इस तरह से हो गया। एक कॉइल इसका हो गया, ये इधर से यहां से आकर के और फिर ये यहां आकर के ये क्या होगी इस तरह से दूसरा हो गया। तो यहां से भी ये आने की कोशिश करेगा। अब यहां पे ये तीसरा ये जाएगा इस तरह से, मैंने तीसरा दे दिया। और यहां से ये छठा कॉइल इस तरह से आकर के निकल जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो क्वार्ट्स ग्रुप जो 12 होना था, तो यहां पे देखो 12 आप काउंट कर लो, हो जाएगी। आप यहां पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 क्वार्ट्स ग्रुप हो गया। अब मैं क्या करता हूं, उसका एक कनेक्शन डायग्राम बनाता हूं। और यहां पे मैं जो पोल बनाता हूं, उस पोल को बनाने के लिए हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ही हम बात करेंगे। तो आप इसको ध्यान से कनेक्शन को जरूर देखें, क्योंकि कनेक्शंस आप अगर इस तरह से क्वाइल्स दे भी देते हैं तो कनेक्शंस आप नहीं जानते हैं, पोल नहीं बना पाएंगे, तो आपका वहां पे क्या होगा, फिर भी मोटर नहीं चलेगी। तो इसके लिए कनेक्शंस को सीखना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए मैं कनेक्शन को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप इसको रेड वाले को ले लो, मैंने ले लिया। ये क्लॉकवाइज गया, देखो ये क्लॉकवाइज है, यानी करंट ऐसे जा रही है इस तरह से, क्लॉकवाइज हो गया। और इसको अब मैं एंटी क्लॉक कर लेता हूं। यहाँ पे देखो एंटी क्लॉक हो गया, यहाँ पे ऐसे इंटर करेगी और इधर से निकल जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज इसको एंट्री कर दिया, यानी कि एक बार क्लॉक देना है, एक बार एंटी क्लॉक देना है। और यहाँ पे फिर आउट हो रहा है, इन और आउट को आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पे फिर मैंने एंटी क्लॉक कर दिया और इस तरह से ये आपको दो आपको लीड निकल गया, यानी कॉइल्स का 2 कनेक्शन, यानी एक फेज का, ये रेड वाले फेज का आपको मैंने दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, ब्लू वाले का कनेक्शन करके दिखाता हूं, ब्लू वाले को। सिमिलरली मैं जैसे उसको किया था, यहां पे भी आप देखो, इसको मैंने एक ले लिया, फिर मैंने इसको, यहां क्लॉक था, ये इन था, ये आउट था। तो आप यहां पे भी देखो, ये यहां पे क्या होगी, एंटी क्लॉक में ये इन होगी और ये यहां पे क्लॉक में ये आउट हो जाएगी। फिर आपको यहां पे क्या करना है, क्लॉक देना है। तो क्लॉक मैंने दे दिया और इसको यहां से फिर मैं क्या करता हूं, इसको एंटी क्लॉक के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट इधर से ही आकर के मुझे एंटी क्लॉक करना होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो रही है, इन हो रही है, और इधर से आपका क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। इससे आपका ये कॉइल्स का दूसरा
सिरा निकल गया, यानी 2 फेज का टोटल 4 सिरा निकल चुका है फाइनल कनेक्शन के लिए, और 2 बाकी है। तो मैं इसको 2 और ले लेता हूं, ग्रीन वाले का कनेक्शन मैं कर लेता हूं। तो ग्रीन वाले का कनेक्शन देखो यहाँ पे, यहां से तो मुझे एक यहाँ पे तो कनेक्शन ही करनी होगी, तो मैं इसको अभी ऐसे ही रख लेता हूं, ठीक है। तो अभी मैं ग्रीन वाले का कनेक्शन करता हूं। ग्रीन वाले को यहाँ पे देखो कि मैंने ग्रीन को क्या कर दिया है, इस तरह से ला करके एक दे दिया है यहाँ पे, और ये क्लॉकवाइज है, ये इन है तो ये आउट है, और इस तरह से आप देखो एंटी क्लॉक में मैं ले चलता हूँ, इसको मैंने ऐसा दे दिया है। और यहाँ पे आप देखो इसको, यहाँ पे ये इन था तो यहाँ पे ये आउट था, इस तरह से मैंने अभी फिर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, क्लॉक कर लिया, ये इन है ये आउट है, और इस तरह से आप यहाँ पे आ जाओगे। एंटी क्लॉक से मैंने एंटर करा दिया, तो ये इन हो गया और ये यहाँ पे आउट होगा। इस तरह से आप देखो तीनों फेज का जो अलग अलग जो है आपको सिरा आ चुका है। एक फेज का आपको 2 सिरा दिखने को मिलता है, एक फेज में आपको 2 कनेक्टिंग वायर्स बाहर में दिखेंगे मोटर के सिरे पे, और उसको आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है। टोटल आपको 3 फेज में 6 सिरे आपको दिखेंगे, 6 क्वाइल साइड दिखेंगे। बिल्कुल ऊपर टर्मिनल बॉक्स पे आपको देखने को मिलेगा, वो टर्मिनल बॉक्स पे आपको कनेक्शन करना है। ओके, आप इसको ध्यान से देखते रहें। तो इस सिरे का जो है नाम यहां पर देखो, इस सिरे का नाम क्या होगा, ये U1 होगा, U1, और ये U2 होगा। और इसका जो होगा यहां पर देखो, इसका क्या होगा V1, और इसका नाम V2 होगा। और नेक्स्ट जो है ये आपका क्या होगा, यहां पे W1 और ये W2 होगा। तो आप जैसे टर्मिनल बॉक्स पे मोटर पे जाते होंगे मोटर को देखने के लिए, तो आपको एक टर्मिनल बॉक्स देखने को मिलेगा। तो वो बॉक्स किस प्रकार से मिलेगा आप देखो, उस बॉक्स को देखने के लिए आपको इस तरह से टर्मिनल बॉक्स आपको मिल जाएगा। इस टर्मिनल बॉक्स पे क्या होगा, ये जो है आपको 3 कनेक्टिंग करने के लिए मिलेगा। और यहां पे आपको क्या होगा कि U1, U2, V1, V2 और W1, W2 के फॉर्म में ये रहेगा। तो आप करेंगे U1 को U1 से कनेक्ट कर देंगे, V1 को V1 से कनेक्ट कर देंगे, और W1 को W1 से कनेक्ट कर देंगे, और V2 को V2 से कनेक्ट कर देंगे, और U2 को U2 से कनेक्ट कर देंगे, और W2 को W2 से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर कि डेल्टा और स्टार बनाना है। तो डेल्टा और स्टार समझ सकते हो, डेल्टा ठीक है, ये जो होता है डेल्टा होता है, और यहां पे देखो, और ये जो होता है ये स्टार होता है, ये स्टार है, ये स्टार बना और ये डेल्टा बना। तो आप डेल्टा कैसे बना सकते हो, तो आओ यहां पे हम देखते हैं। अगर आप क्या करते हो, यहां पे अगर हम सबको कनेक्ट कर दिए हैं यहां पे, तो आप यहां पे क्या करोगे, मैंने U1 को U1 के साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे मान लो कि यहां पे U1 को U1 के साथ कनेक्ट कर दिया है, इसको यहां से समझ सकते हो। मान लो कि अलग अलग वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर इस तीनों को शॉर्ट करके मैंने कर दिया, इस तीनों को शॉर्ट करके इस तीनों में लाइट दे दो, ठीक है, R, Y और B दे दो, ठीक है। यानी कि जब आप कॉइल साइड को कनेक्ट कर दोगे, उसके बाद तीनों को इस तरह से कनेक्शन करके और उस पर इस तीनों में लाइट दे दोगे, ये क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। तीनों का एक एक साइड को मैंने कनेक्ट कर दिया है, और उसके बाद तीनों में, दूसरे तीनों में R, Y, B 3 फेज आप दे दोगे, तो वो क्या हो गया, स्टार हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, अगर आप यहां पे इस तरह से करते हो,
अगर आपको यहाँ पे क्या है, इस तरह से टर्मिनल बॉक्स पे 3 होगा और इसमें U1, U2, V1, V2 और W1, W2। ये जो 6 कॉइल साइड आए हैं U1, U2, V1, V2, W1, W2, इस 6 कॉइल साइड्स को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे और सब कॉइल्स का पहला सिरा जो है उसके दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दोगे, इस तरह से कर दोगे और इसको फाइनली ऐसे कर दोगे। इस तरह से आपको क्या बन गया, ये डेल्टा बन गया और यहाँ ये डेल्टा बन जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर R और Y और B दे दोगे फेज, तीनों फेज को दे दोगे तो ये डेल्टा में चलने लगी, ये स्टार में। तो आप इसको डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा में कनेक्ट किया मैंने और आप यहाँ पर जो देखोगे ये आपको स्टार में कनेक्ट किया। तो आई होप आज के लिए मैंने इतना सही आपको दिया। अगर हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप करें, देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं हर दिन एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमसे यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छा, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। अदरवाइज आप खुद ही आप ज्ञानी हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो आप यहाँ से आपको नॉलेज मिलता है तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर हमसे कुछ मिस्टेक होती है तो आप जरूर बताएं कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है, तो मैं उसके सुधार करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद,